अपोलो हॉस्पिटल के नंबर आए हैं भी अनुमान के मुताबिक और इसमें हर फ्रंट पर देख रहे हैं कि नतीजे ठीक ठाक हैं। मार्जिन भी करीब 1% एक्सपेंड किया है और प्रॉफिट करीब करीब हो गया है 1.5 गुना। अपोलो हॉस्पिटल्स, इस पर वैशाली जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, आई थिंक ये स्टॉक एक अच्छे से स्ट्रेंथ पे ही है। डेली चार्ट में भी हम देख रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है ये एक लेवल से 6500 6600 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है एंड लुक फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 7100। अपोलो हॉस्पिटल को लेकर ये व्यू। ग्रासिम के नंबर हालांकि कमजोर आए हैं, शेयर हालांकि चला हुआ है, अगर हम महीने भर में देखेंगे तो 7-8% के आसपास की इसने तेजी दिखाई है। लेकिन इसके अगर हम एबिडा की बात करें तो उसमें 48% की गिरावट है। मार्जिन 8% से घट के रह गई हैं 3%, तो 5% का एक डीप कट है। ग्रासिम, इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे किरण जी। सपोर्ट्स लेवल कहां पर है? मान लीजिए अगर आज गिरावट होती है तो कहां तक वेट करना चाहिए? सो ग्रासिम का अगर हम चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप क्लियर कट देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंडीशनल बाय रहेगा। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो कहीं ना कहीं 2490 के आसपास का है। तो अगर 2490 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में ये ब्रेकआउट कंसिडर होगा। साथ ही साथ आप देखोगे तो 2500 के आसपास इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो वो भी एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। सो 2490 या 2500 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है उसके बाद ग्रासिम आपको 100 से 150 रुपए की अपस्विंग दिखा सकता है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 2450 का मेंटेन करना है। तो कंडीशनल बाय रहेगा, 2490 के ऊपर बाय कीजिए, 2450 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2590 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। 180 रुपए तक के टारगेट हो जाएंगे ग्रासिम के लिए। नायका के नंबर आए हैं, लेकिन नायका के जो नंबर हैं वो मिक्स्ड दिख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन तो बड़ा है इनका, प्रॉफिट में करीब करीब 1.5 गुने के आसपास का उछाल है, ये ठीक ठाक है। हालांकि अनुमान से थोड़ा सा कम है ये। अगर हम प्रॉफिट के नंबर से बात करें तो रेवेन्यू और अबिडा ये अनुमान के मुताबिक है नायका में। हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक कारवा भी, फंडामेंटल एक्सपर्ट। विवेक जी, आपकी नजर होती है ये न्यू एज कंपनीज को लेकर, नायका के नंबर्स को आप किस तरह से देखते हैं और इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। इनफैक्ट मैं नायका का नंबर्स देख रहा था। देखिए, वाह। जो इन लाइन नंबर्स बोलूंगा मैं, जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उसी टाइप का है और कोई सरप्राइजेस कंपनी ने नहीं दिया है और उसके लिए उस कारण हो सकता है कि स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं आए, पहली चीज। दूसरी, जैसे भी नंबर्स है उसके लिए आज भी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप अगर 48,000 करोड़ का अगर देखते हो तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी मुझे महंगा लग रहा है। और जितना जो जो एक नायका का अलग क्लाउड होता था वो आज के दिन नहीं है। और बहुत कंपटीशन ऑन ग्राउंड डेफिनेटली है। और इनफैक्ट जितना भी मैं सर्वे, इनफैक्ट इन प्रोडक्ट्स पे मैं जिससे भी बात करता हूँ कुछ ना कुछ पूछते रहता हूँ कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब। तो मुझे लगता है कि स्टॉक वैल्यूएशन अभी भी महंगा है और ठीक ठाक नंबर्स है। अगर ऐसे ही रहते हैं तो स्टॉक ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन बढ़ने में अभी भी इसको टाइम लगने वाला है। तो 170 बहुत कॉस्टली लग रहा है मुझे। मुझे लगता है कि एक अच्छा वैल्यूएशन होगा करीबन 120 130 के आजू बाजू, अगर कभी भी ये स्टॉक आता है।